तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे। इसका नाम है इसका स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों ये उत्तराखंड जीके की वीडियो है, सामान्य हिंदी की आएगी इसके बाद वीडियो। जैसा आप मैंने देखा स्टेनोग्राफर का एग्जाम परसों, तो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम पेपर आयोग ने सेट किया है। उसमें गढ़वाली शब्द भी पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने नौकरियाँ गढ़वाल में ही करनी, तो आपको गढ़वाली बोलनी भी अवश्य आनी चाहिए। इससे ही दोस्तों आप लोग अच्छा यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो अब ऐसे ही दोस्तों पैटर्न पे एग्जाम पेपर बनने वाले हैं, तो आप लोगों को अब गढ़वाली गाने भी सुनने पड़ेंगे, गढ़वाली भाषा से रूबरू भी होना पड़ेगा। ठीक है, जिनको बोलनी नहीं आती है उनको उनको समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर जो पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। तो गढ़वाली जो शब्द हैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा बना के आपके लिए मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज उत्तराखंड जी के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो उत्तराखंड में घास के मैदान दोस्तों ये कहलाते हैं क्या, बुग्याल भी कहते हैं इनको, पयार भी कहते हैं इनको, चारागाह भी इनको कहा जाता है। किसको, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है इनके तीनों नाम है, बुग्याल, पयार और चारागाह। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चोपता बुग्याल, उसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चोपता बुग्याल दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसका सेकंड क्वेश्चन है, बिनसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बिनसर वन्यजीव विहार पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो बिनसर जो वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा में है। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे फूलों की घाटी दोस्तों चमोली में है, वैसे बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ देता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दोस्तों स्कीइंग होती है, बर्फ में होती है स्कीइंग। ठीक है, तो किस बुग्याल में आयोजित की जाती है राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्कीइंग की। दोस्तों ये की जाती है किस बुग्याल में, तो ये द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, द्यारा बुग्याल। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप, उत्तरकाशी में द्यारा। और यहाँ पे अठूरी उत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों और वेदनी बुग्याल, दोस्तों यहाँ पे वेदों का प्रणयन माना जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों वेदनी बुग्याल। और इसकी जो लोकेशन है बताऊँ मैं आपको, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और चमोली से एक बात याद रखेंगे, चमोली दोस्तों गढ़वाल का सबसे बड़ा, सॉरी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पे उत्तरकाशी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह मेला कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड की लौह मेला, उत्तराखंड की झांसी की रानी, नकट्टी रानी, दोस्तों उत्तराखंड की नकट्टी रानी किसको कहा जाता है, तो कर्णावती को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आयोग पूछ देता है। और सुशीला बलूनी दो है दोस्तों उत्तराखंड की लौह महिलाएं, क्या है, लौह महिलाएं सुशीला बलूनी जी, ये बिल्कुल याद रखेंगे। और जिया रानी का अन्य नाम पूछा जाता है कई बार, तो प्योला या पिंगला इनका अन्य नाम था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में द्वितीय फूलों की घाटी जो है ये चिनाब घाटी, क्या है, चिनाब घाटी को उत्तराखंड में द्वितीय फूलों की घाटी के नाम जाना जाता है। और प्रथम दोस्तों फूलों की घाटी कौन सी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरी घाटी है चिनाब घाटी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है। दोस्तों कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है, तो ये है गंगादत्त उप्रेती। गंगादत्त उप्रेती दोस्तों कुमाऊनी बोली प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं, पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चाइना वॉल नाम से जाना जाता है। तो राम बहादुर छेत्री दोस्तों उत्तराखंड के चाइना वॉल के नाम से जाना जाते हैं। और आप मुझे बताएंगे अरुण जखमोला उत्तराखंड के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों मैती आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण संबंधित। और मैती आंदोलन किसने चलाया था, आपका कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है, ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में क्या थे, जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे। और ये शैक्षिक भ्रमण पे जब ले गए थे स्कूल के बच्चों को, जिन्होंने देखा वहाँ पे जो लड़कियों का है उससे पेड़ों से काफ़ी अच्छा लगाव देखा उन्होंने, तो ये आंदोलन वहाँ से शुरू हो जाता है। इस आंदोलन में दोस्तों एक खासियत ये होती है कि जैसे किसी की शादी होती है तो लड़की के जो ससुराल मायके पक्ष वाले हैं वहाँ पे उस पौधे की वो देखभाल करते हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था शायद द्यारा बुग्याल के बारे में, तो यहाँ पे आ गया उत्तरकाशी। देखिए उत्तरकाशी में द्यारा बुग्याल, तो चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा तो पर्यटन मानचित्र पर लाई थी चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, 10वां है, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है अग्नि, सॉरी, लोकपाल मंदिर इनका दूसरा नाम है। किसका, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है क्या,
हेमकुंड साहिब कहाँ पे? तो चमोली में है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है लोकपाल मंदिर, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? तो ये है 15.32% वन है। और आप बताएंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन किस जिले में है और सर्वाधिक परसेंट वन किस जिले में? सर्वाधिक परसेंट बताता हूँ, सर्वाधिक परसेंट पूछेगा आयोग तो सर्वाधिक परसेंट वन है दोस्तों नैनीताल जिले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी? तो 1878 ईस्वी में ये स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1878 ईस्वी में, याद हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, बीज बांज की वह कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है सफेद प्रजाति। कौन सी सफेद प्रजाति? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में टिक लगे हैं, तो आप पेपर को हल्का या सरल समझने की वहाँ पे गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सरल लग रहे होंगे कि यहाँ पे टिक पड़े, इस कारण से क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सरल बन जाता है। और एग्जाम हॉल में दोस्तों आप इन क्वेश्चन को देखिए, अगर आएंगे नहीं आएगा तो आप वहाँ पे बेहोश ना हो जाना कहीं, ठीक है। तो बाँझ की जो बाँझ होता है इसको दोस्तों इसको जो है वरदान कहा जाता है, ये शिव की जटा भी कहा जाता है, ठीक है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है दोस्तों, गढ़वाल में दानवीर दानवीर कर्ण के नाम जाना जाता है इनको, घरान खंडूरी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं? तो भैकल का पौधा देखा होगा आपने गांव इलाके में, तो वहां से ये लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं भैकल के पौधे से, ठीक है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? तो ये है दोस्तों बिच्छू या कंडाली घास क्या है, एनीमिया रोग का नाशक है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, गढ़वाल क्वीन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर को, ठीक है। उसके बाद आता है 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है दोस्तों, उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाते हैं कौन? इलाचंद्र जोशी जी उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि कही जाती हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसको कहा जाता है? तो केसर सिंह रावत जी को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है, किसको? केसर सिंह रावत जी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, टिहरी परियोजना हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? तो ये होता है दोस्तों 1986 में होता है, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता 1986 में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, टोटल वीडियो में रहेंगे हमारे 32 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई? तो 21वें का सही आंसर है क्या? डी, ये खोली गई, कहाँ पे खोली गई? ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में खोली गई। 23वां क्वेश्चन है, राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों जुबिन नौटियाल राज्य के संगीतकार हैं, ठीक है, संगीतज्ञ हैं जुबिन नौटियाल। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था? तो ये प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। और टिहरी डैम की जो झील है उसका नाम अब स्वामी जो सागर था वो हट के अब सिरदेव सुमन सागर उसका नाम, पहले स्वामी रामतीर्थ सागर था लेकिन अब उसका नाम वर्तमान में सिरदेव सुमन सागर कर दिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब होता है? दोस्तों टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन होता है 12 जुलाई 1988 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इनको अगर आप गलत करेंगे तो आपका सिलेक्शन फिर ना के बराबर वहाँ पे चांस बन जाते हैं। चलो जो आपको नहीं आता वो तो आपको नहीं है, उसमें तो आप नहीं करेंगे उसको, लेकिन जो अगर आपको ये पढ़ा हुआ सरल अगर आप वहाँ पे गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस वहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन होता है 12 जुलाई 1988 को। 25वां क्वेश्चन आ गया, स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी जल धारण क्षमता है? देखिए मैंने ऊपर बताया था जो टिहरी डैम है ये जो स्वामी रामतीर्थ सागर इसका पहले का नाम था, लेकिन अब इसका सिरदेव सुमन सागर इसका नाम हो गया, झील है टिहरी डैम की, ठीक है जो। और दो नदियों के संगम में बनाया गया है, भागीरथी और बिलंगना, गणेश प्रयाग वहाँ पे है, ठीक है। तो 354 करोड़ घन मीटर यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। उसके बाद 26वां है, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, ऋषिकेश में दोस्तों शत्रुघ्न मंदिर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन दोस्तों ये किया गया था देहरादून में। कहाँ किया गया था? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ओएनजीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये भी देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे? देहरादून में है ओएनजीसी का मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है?
दोस्तों जौनसार का हनोल मंदिर जो है ये हूण वास्तु शैली में बनाया गया, किसमें, हूण वास्तु शैली में ये मंदिर बनाया गया है, जौनसार का हनोल मंदिर, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड दोस्तों जीएसटी बिल पारित करने वाला है, कौन सा नंबर का राज्य है उत्तराखंड, तो 5वां राज्य है उत्तराखंड। याद रखेंगे जीएसटी कैसा है, जीएसटी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर होता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो चुकी है। इसका नाम अगर आयोग पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, हिंदी में है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान जो है ये कौन सा हमारा, ये है पंतनगर। कौन है, पंतनगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है। 2020 तक के दोस्तों विजन प्लान तैयार किया गया है। उसके बाद आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1941 में, ठीक है। और आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच गया, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ढोल सागर पुस्तक के लेखक दोस्तों उत्तराखंड में कौन है, केशव दास अनुरागी जी हैं। पूछा जाता है केशव दास अनुरागी ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किसने हरिद्वार को हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव पड़ी। तो ये कराया था दोस्तों, ये किसने कराया, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे इसने कराया था मान सिंह ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास 34 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। धन्यवाद।